बहन जी नमस्कार। सच साहिब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। कहाँ से आए हैं आप? हम तहसील सुंदरबनी और हमारे गांव का नाम है द्यूली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हमने 22 सितंबर 2013 में ली थी गुरु जी से नाम दीक्षा। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जैसे ये नवरात्र व्रत, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करना, अन्य जो देवी देवता जो कोई बता देता, और ये तांत्रिकों के जाना अगर कोई प्रॉब्लम होती तो ये सब पूजाएं हम करते थे। जैसे कोई बता देता वहाँ जाने से ये लाभ होता है, हम सभी जगह जाते थे। जो साधनाएं आप करते थे उनको करने से आपको क्या लाभ मिला? हमें कोई लाभ नहीं मिला। एक जगह जाते थे, जैसे कोई बताता था वहाँ जाने से ये लाभ होगा, लेकिन वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं होता था। फिर दूसरी जगह कोई बताता, हम दूसरी जगह जाते थे। किसी देवी देवता के लिए बोलते कि उसकी भक्ति करने से ये लाभ होगा, तो हमें किसी कहीं भी कुछ भी करने से कोई लाभ नहीं हुआ अभी तक। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम, मेरे चाचा जी का लड़का है, तो चाचा जी मेरे सुनते थे सत्संग टीवी पे। तो उन्होंने देखा जब वहाँ पे भक्तों के अनुभव सुनते थे कि उनको ये लाभ हुआ, उनको ये हुआ। तो मेरा जो चाचा जी का लड़का है उसको किडनी में प्रॉब्लम थी, तो वो बहुत ज़्यादा, वो पहले हॉस्पिटल में एडमिट रहा। तो वो भी बड़े परेशान थे। बहुत सारे देवी देवताओं को मना रखा था उन्होंने, ये बकरे चढ़ाना, जो भी कोई बताता ये करने से ये ठीक हो जाएगा, तांत्रिक बताते ये टोना टाटका करने से ठीक ठीक होगा, लेकिन वो उसे कोई आराम नहीं हो रहा था। फिर जब वो कहने लगी कि चलो इतना कुछ कर लिया है तो यहाँ भी होके हम आ लेते हैं, तो जब उसने वहाँ से नाम दीक्षा ली तो उसको अपने आप ऐसे आराम फील होने लगा, जो कि उसे कहीं भी जाने से उसने कभी नहीं महसूस किया कि मुझे कुछ आराम हो रहा है। बिना दवाई के वो ठीक होना शुरू हो गया। और उसने वहाँ से बुक्स लाई गुरु जी की दरबार से, वहाँ सतलोक आश्रम से। तो हमने भी वो बुक ऐसे बीच बीच से पढ़ी, तो हमें भी अच्छी लगी। हमने कहा ऐसी जगह जाना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर सच क्या है, क्या ऐसे बुक्स में लिखा है या असलियत में ऐसा होता भी है। तो फिर हम वहाँ गए और हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। बहन जी, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए जाते हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं, आपने कितने पैसे दिए? भगत जी ये तो बिल्कुल उन लोगों ने अफवाहें फैला रखी हैं, ये चाहते नहीं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आगे बढ़े या वहाँ लोग जाकर नाम दीक्षा लें। ये सिर्फ बिल्कुल एक जो अगर किसी को ऐसा लगता भी है तो वो वहाँ जाकर देख सकता था, या फिर हमारे गुरुजी जब बाहर आ जाएंगे तो तब भी जाकर वो वहाँ जाकर देख सकते हैं, प्रैक्टिकली देख सकते हैं। हमारे कहने से शायद उनको इतना विश्वास ना लगे। कुछ लोग कहते हैं कि टीवी पे अगर ये भक्तों के अनुभव आते हैं तो ये हमारे गुरुजी के लिए, संत रामपाल जी के लिए, कि वो इनको पैसे देते हैं तो वहाँ बोलने के लिए। ये भी बिल्कुल झूठ है। जो चाहते नहीं कि गुरुजी का ज्ञान चले, ये जो नकली गुरु हैं वो अपने जो हैं संत, अपने जो शिष्य हैं उनको दाएं बाएं ना जाने के लिए, कि वहीं ये भटक ना जाएं हमारे दरबार को छोड़ के, हमें जो इतनी आमदनी हो रही है हमारी बंद ना हो जाए, इसलिए ये अफवाहें फैला रखी हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं। सर हमने पहले भी एक गुरु बना रखे थे। जैसे हम ग्रंथों में पढ़ते थे कि जैसे गीता जी में लिखा, हमने बचपन से मैं पढ़ती थी कि वहाँ लिखा हुआ था कि गुरु जो है, गुरु के बिना गति नहीं है। तो हमने पहले एक गुरु बना रखे थे, हमारे सुंदरबनी में ही हैं वो। तो उन्होंने हमें शिव जी की भक्ति के लिए कहा था कि वे शिव जी की भक्ति करनी है, माता पार्वती की। उन्होंने हमें मंत्र भी दिया था कि आप ये ओम ह्रीम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। हम वो भी करते थे। फिर ऐसे मन में होता था कि देखो, हम गुरु को तो हमने बना लिया, अगर गुरु बिना गति नहीं है तो फिर हम अन्य साधनाएं क्यों करते हैं, जैसे श्राद्ध निकालना, अन्य देवी देवताएं को भी पूजना। तो जब भी हम अगर गुरु जी की भक्ति करते तो ऐसे वो उनका जो मंत्र जाप करते थे तो ऐसा लगता था कि अब पता नहीं दुर्गा जी की नहीं आज भक्ति हो पाई है। मतलब कि एक जगह ध्यान, मन टिकता नहीं था हमारा। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आपने किसी और को गुरु बना रखा था, अब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। हमने ये भी सुना है कि गुरु बदलना पाप है, गुरु नहीं बदलना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि गुरु बदल के आपने कोई ना कोई गलती की है, पाप किया है? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरु तो कहते हैं कि वो है जो हमें परमात्मा का मार्ग बताए।
हमें सही रास्ता दिखाए, ईश्वर का प्राप्ति का रास्ता बताए। वैसे तो गुरु हमने बना रखे थे, अन्य साधनाएं भी करते थे, लेकिन आत्मा में, मन में संतुष्टि नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि नहीं, ईश्वर कोई और है, ईश्वर कोई एक है, जो जिसे मानने से हमें ये अन्य कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा लगता था। और हमने जब गुरु जी का ज्ञान सुना, गुरु जी से नाम दीक्षा ली, उनके द्वारा बताई गई भक्ति की, तो हमें ये लगा कि हाँ, ये सच है। जो भक्ति को हमारे गुरुजी बताते हैं कि लोग कहते हैं वो देवी देवता छुड़वा देते हैं, वो ये करवा देते हैं, इन्होंने अब ऐसे कर लिया, धर्म बदल लिया। तो अगर कोई, ये वही कहते हैं जिन्हें पता ही नहीं हमारे गुरुजी की भक्ति वो क्या बताते हैं, क्या साधना है। तो जब हमने ये करके देखी है, हमने ये सब जाना है, गुरुजी के ज्ञान को जाना है कि वहाँ बिल्कुल सही भक्ति बताते हैं। ऐसे तो हमें लगता था जैसे हम किसी दिन दुर्गा का व्रत रख लेते थे, नवरात्र व्रत रख लिया, शिवरात्रि का व्रत रख लिया, तो तब ऐसे लगता था नहीं, आज माता की भक्ति नहीं हो पाई। हमारे गुरुजी जो भक्ति बताते हैं उसमें सभी देवी देवता आ जाते हैं। बहन जी, हर श्रद्धालु अपनी भक्ति को सही मान के कर रहा है। आप किस प्रकार डिफाइन करेंगे कि वो भक्ति ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है वही ठीक है? संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बता रहे हैं बिल्कुल गीता के अनुसार है, वेदों के अनुसार है। जितने भी हमारे ये गुरु ग्रंथ साहिब हैं, कुरान शरीफ हैं, इनके अनुसार है। उन्होंने प्रमाण सहित बता दिया कि ईश्वर कौन है और वो किस प्रकार हमें मिल सकता है। और इससे और बड़ी बात क्या होगी। बाकी तो जहाँ जाओ, कोई रामायण की कथा सुना देता है, कोई महाभारत की कथा सुना देता है, वहाँ जाकर ऐसा लगता है कि ये तो हमने पहले भी सुन रखी है, यहाँ हम आकर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। तो अब जैसे ही दुनिया में जितना ज़्यादा व्यवस्था भी बढ़ गई है, तो गुरुजी का जब ज्ञान सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कहाँ से, ये तो हम खोज रहे थे। तो हमें ये बात अच्छी लगी गुरुजी का ज्ञान सुनकर, और हमें प्रमाण मिला कि परमात्मा क्या है, और हमारी जो मन में आत्मा को ये शांति मिली कि वाकई परमात्मा है और कैसा है वो, हमारे गुरुजी के ज्ञान से ही हमें पता चला। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हमें सबसे पहले लाभ तो ये हुआ कि हमें परमात्मा का सही मार्ग मिला, जिसके लिए हम बचपन से भक्ति तो कर रहे थे, हर सुख पाने के लिए शायद, या किसी भी कारण परमात्मा को पाने के लिए भक्ति कर रहे थे, लेकिन हमें वो एक जो मन में, जो एक आत्मा में जो प्यास थी कि नहीं, ऐसा करके भी लगता था कि नहीं, हम सही नहीं हैं, हम सही भक्ति नहीं कर रहे हैं। लाभ ये हुआ कि जैसे हम सबसे पहले जब हमने नाम दीक्षा ली, तो हमारी जो दादी जी हैं वो लगभग 100 वर्ष की आयु में ऐसे चारपाई पे पड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा सीरियस थी वो। तो उनको ऐसे घर में, जैसे मेरी मम्मी उनकी सेवा करते थे, तो उनको कुछ चीज़ें ऐसे डराने आती थी। जैसे कि हमारे घर में नाम दीक्षा लेने से पहले बहुत भूत प्रेतों का साया था। तो उनको ऐसे लगता था, जब मेरी मम्मी जी उनके पास जाती तो वो कहती थी कि मेरे को ये चीज़ खा रही है, मेरे को बंदर खा रहा है, मेरे को ये खा रहा है। और जब हमने नाम दीक्षा ली, तो मेरे जब ये घर में पाठ चलने लगा, तो उनको ये भूत प्रेतों का डराना बंद हो गया, बिल्कुल नहीं। और वो हम सबसे फिर अच्छी तरह से बात करने लगी। और फिर जब थोड़े समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद भी फिर वो ऐसे सपने में आने लगी, ऐसे भयानक सपने आने लगे सबको। तो फिर हमने वहाँ जाके उनके नाम से गुरुजी के आश्रम में, सतलोक आश्रम बरवाला में जाके हमने उनके नाम से पाठ करवाया। फिर वो मेरे जो बड़े भैया हैं, उनको वैसे सपने में आई, बोलने लगी कि अब मैं जो हूँ, मैं बिल्कुल अब ठीक जगह पहुँच गई हूँ। और एक छोटी सी लड़की के रूप में उन्होंने ऐसे जन्म लिया कहीं। बोलती हैं कि अब मैं बिल्कुल, मुझे जो इधर कष्ट था, मैं उस कष्ट से बाहर आ गई हूँ। फिर उसके बाद मेरे पापा ने नाम नहीं लिया था, वो क्रियाक्रम वगैरह करते थे, तो हम कहते थे कि आप ये छोड़ो, तो आप नाम ले लो। वो लोक लाज के कारण नाम नहीं ले पा रहे थे। एक दिन अचानक क्या हुआ कि वो रात को बिस्तर से उठे, बाहर गए, तो अचानक से वो गिर पड़े। जैसे ही वो गिर कर ऐसे बेहोश हो गए, 5-10 मिनट के लिए उन्हें बिल्कुल होश नहीं आया। और हमने जैसे गुरुजी का नाम ले रखा था, तो अब पुकारना तो उसी परमात्मा को था जिसका सहारा था। तो थोड़ी देर के बाद उनको होश आ गया। जैसे ही उनको होश आया, तो फिर वो कहने लगे कि ऐसे ऐसे, मुझे ऐसे लगा कि मैं किसी और दुनिया में चला गया था, और वो मुझे ऐसे कहीं कह रहे हैं कि अब तेरे सारे कर्मों का यहाँ हम अभी करेंगे, तुझे सारे कर्मों का दंड मिलेगा यहाँ। तो फिर जब उन्हें समझ आया कि वो भी इतनी भक्ति, इतने व्रत वगैरह करते थे कि कोई व्रत नहीं छोड़ते थे, एकादशी का व्रत, पूर्णमासी का व्रत, नवरात्र व्रत, सभी बिना खाए भूखे रहकर फिर कहते थे कि देखो, अगर ये है तो इसका मतलब, फिर उनको भी विश्वास हुआ कि इन्होंने नाम लिया है जो
सत्संग सुनते थे, उन्हें विश्वास हुआ, फिर उन्होंने नाम दीक्षा ली। तो मेरा छोटा बेटा है जो, वो हमेशा ऐसे बीमार रहता था, निमोनिया की शिकायत रहती थी उसे। तो हमने वहाँ गुरुजी के सतलोक आश्रम बरवाला में जाके प्रार्थना लगवाई और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। कभी भी फिर हमें डॉक्टर के पास बार बार जाने की, या उसकी चेस्ट ठीक नहीं रहती थी, कभी कोई चीज़ खा लेता वो भी उससे वो बीमार हो जाता। अभी बच्चे सब कुछ खाते हैं और मुझे खुद सिर दर्द नहीं जाती थी, सिर दर्द बिल्कुल नहीं। और रात को ऐसे सपने में भयानक भयानक से ऐसे सपने आते थे, बच्चों को भी कुछ डराता था। और जब से हमने नामदान लिया है गुरुजी से, तो बिल्कुल कोई हमारे घर में ऐसे भूत प्रेत का कोई साया, कोई कुछ भी नहीं हुआ हमें अभी तक। तो एक लाभ हमें ये हुआ कि अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि हम जा रहे थे यहाँ गुरुजी की तारीख पे जा रहे थे, तो हमारे बच्चे जो हैं और मेरे पापा जी के साथ वो घर जा रहे थे। तो हाईवे पे रास्ते में क्या हुआ कि अचानक से रात के टाइम उनकी जो गाड़ी है वो फुटपाथ से टकरा गई, और इतने ज़ोर से गाड़ी टकराई कि पीछे जो गाड़ी थी उन्होंने देखा जब, तो उन्होंने कहा कि अब इसमें से एक भी जो है बंदा बचने वाला नहीं है। तो परमात्मा ने ऐसी कृपा की, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया हुई कि बच्चों को बिल्कुल, बच्चे सोए हुए थे, ऐसे सोए से जागे बच्चे, किसी को कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ है। बिल्कुल गाड़ी को खरोंच नहीं आई किसी भी बंदे को, मम्मी पापा को, एक भगत जी हमारे जम्मू के थे वो साथ में बैठे हुए थे, बिल्कुल किसी को कुछ भी नहीं हुआ। जबकि अब वो जो पीछे वाली गाड़ी के वाले जो बंदे देख रहे थे वो कहते हैं कि जब गाड़ी टकराई तो इतनी ज़ोर से आवाज़ आई और गाड़ी के टायरों में से इतनी आग निकली कि लगता नहीं था कि इसमें से अब कोई बंदा भी बच पाएगा। लेकिन परमात्मा की इतनी दया हुई कि किसी को खरोंच तक नहीं आई। जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज से यही प्रार्थना है कि आपके मन में ये जो आप गलत धारणा बनाकर बैठे हो, एजुकेटेड समाज है, किसी को समझाने की या किसी के कहने से वहाँ जाने की जरूरत या उनको मानने की जरूरत नहीं है। आप अपनी आंखें खोलकर देखो, अपने शास्त्र, अगर कोई मुस्लिम है तो अपना कुरान शरीफ खोलकर पढ़ो, हिंदू है तो आप श्री गीता जी को पढ़ो, अगर कोई सिख भाई हैं तो अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ो। जो भी है हमारी बाइबल भी गुरु जी खोलकर बताते हैं, उसमें भी परमात्मा क्या है, कौन है, उनका रूप कैसा है, सब गुरु जी खुद, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी खुद बताते हैं। बहन जी, हजारों श्रद्धालु अभी भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रहे हैं जबकि वो जेल में है। कुछ श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते तो हैं, लेकिन उनके मन में शंका ये है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है तो उनको लाभ कैसे मिलेगा, उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, परमात्मा का जो नाम है तो उसमें ही इतनी पावर है कि वो कहीं से भी नाम, जैसे साधना चैनल पे नीचे जो नंबर दिए जाते हैं वहाँ पे बताया जाता है कि आप अगर कोई नाम दीक्षा लेना चाहता है हमारे गुरुजी के ज्ञान आधार से, तो वहाँ वो फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके ये पता कर सकते हैं कि गुरुजी के आदेश से जहाँ भी नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं वहाँ से नाम ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। बहन जी, जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा नाम दीक्षा केंद्र खोले गए हैं, क्या वहाँ पे नाम दीक्षा लेने के लिए कोई फीस वगैरह देनी पड़ती है? बिल्कुल कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, कुछ भी नहीं, वो नाम मांगते हैं, वहाँ जाकर वो इतनी सेवा करते हैं कि ऐसा किसी रिश्तेदार के घर चले जाएंगे तो वो भी नहीं पूछेगा आपको। वहाँ जाते हैं तो इतना वो खुश होते हैं कि शुक्र है कि परमात्मा के लिए, परमात्मा की तड़पती आत्मा कोई परमात्मा की पाने की चाहत में यहाँ आई है। वो इतनी मीन्स उनके मन में सेवा भाव है कि वो कोई वहाँ पैसा नहीं दिया जाता, ना वो मांगते हैं, वो तो उल्टी हमारी सेवा करते हैं, हम पर खर्च करते हैं, वो हमसे मांगते नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।